करता हूं। सबसे पहले राजस्थान की जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़कर सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश में चर्चा उसकी है, इसकी मैं ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमानी। दर्शकों, राजस्थान में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इस जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है और आज इस खास मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और कुछ बयान भी आपको सुनाएंगे राजस्थान के बड़े चेहरे। मेरे साथ आकाश है। आकाश, क्या वाकई राजस्थान में अब सीएम पद को लेकर के घमासान छिड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी आपस में भिड़ती क्या नजर आ सकती है? क्योंकि कई दावेदार हैं और पद एक ही है। क्या रहेगा मामला? भाजपा क्या फैसला लेगी? देखिए, तो अबरार बता दिया जाए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सीएम फेस नहीं किया था और यहाँ पर पीएम फेस के दम पर ही चुनाव जीते गए और ऐसे में तीन दावेदार हैं जो राजस्थान में बड़े माने जा रहे हैं। दिया कुमारी, वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ को लेकर यहाँ चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज है। हालांकि देखा यह गया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए चेहरों को लाना चाहती है। यही उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के जो चेहरे पर चुनाव लड़े और जीते और ऐसे में एक नाम निकल कर आया, वो था योगी आदित्यनाथ। और इस बार बाबा बालकनाथ की भी चर्चाएं इसी तौर पर की जा रही है क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि वो भी इसी प्रकार के योगी हैं और ऐसे बाबा बालकनाथ है और इनकी चर्चाएं तेज है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली मुख्यालय वो पहुंचे और दिल्ली मुख्यालय में पहुंचकर कहीं ना कहीं उनको सीएम पद यहां पर सौंपा जा सकता है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो दो उम्मीदवार और है उनके बीच में कहीं ना कहीं रार हमें। अच्छा, तो आकाश, इसमें कोई भाजपा की रणनीति हो सकती है क्या? 2024 को लेकर कैसे चेहरे को जो है पद पर बिठाया जाए जिसकी वजह से भाजपा को जो वोट मिलता नजर आए? देखिए, वाकई में देखिए, राजस्थान में जो एक हिंदू वोट बैंक है वो ज्यादा है और ऐसे में कट्टर जो हिंदू होता है उसको यहाँ बैठाने की बात की जाती है। यही उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला था। योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं, खुद को वो यह संत बताते हैं और ऐसे ही यहाँ पर बाबा बालकनाथ को आंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो हिंदू वोट है वो इनके खेमे में प्रॉपर बना रहे, इसलिए केंद्र के चुनाव के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ को यहाँ पर सीएम। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आइए अशोक गहलोत ने क्या सारी बातें कही है चुनावी हार पर या फिर कहीं भाजपा की जीत पर, देखिए। जो फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी, हमारे कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब तीन राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। दिक्कत आ रहे हैं, नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काट देंगी, कुछ टिकटें और काट देंगी, नए चेहरों को मौका दिया गया वो सारे कांग्रेस पार्टी। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी थी तो नो ऑप्शन, इस प्रकार हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। लेकिन जो एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं आप, आपने एक बार भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं।
सर अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ। मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाले की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूँगा। आप लोगों के बीच में रहूँगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशवासियों के बीच में रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। सर, ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा। तो आपने देखा दर्शकों, अब आगे बढ़ते और ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस ढंग से इस पूरे मामले पर भले ही खामोश है, हालांकि यहाँ पर सीपी जोशी हो या फिर भाजपा के राजस्थान इकाई के बड़े चेहरों गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम चेहरे यहाँ पर अपने पक्ष को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आकाश जो है गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर वसुंधरा राजे को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को यहाँ पर जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि शेखावत का चर्चा उतनी ज्यादा नहीं, और जिनके वसुंधरा के जो लोग हैं और राजस्थान से वसुंधरा आती है, वहां की राजकुमारी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो ये भी चाहेगी कि यहाँ पर वसुंधरा राजे को पद मिले। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तय करेंगे कि आखिर किसके हाथ पर कौन सा पद जाता है, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से यहाँ पर काम करती है और इस बार भी शायद यही होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जो है ये होता हुआ नजर आ सकता है और उसकी संभावनाएं भी जताई जा रही है, लेकिन अभी भी इंतजार की घड़ी बाकी है। इस पूरे मामले से जुड़ा सतीश पुनिया का यह खास बयान एक बार जरूर। सबसे पहले राजस्थान की जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़कर सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में थी और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया, 5 महीने की गारंटियों में विश्वास नहीं किया। मैं हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ता से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने रात दिन इस पार्टी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत की, श्रम और परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज एक स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मैं हमारे यहाँ कॉल सेंटर, IT, सोशल मीडिया की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते थे, कभी बाद, और आज जब मैं सुबह 4:30 बजे सब लोगों से बातचीत कर रहा था, वो अपने फोन पर लगे हुए थे, हम नीचे की टीम से चर्चा कर रहे हैं। ये डेडिकेशन, ये समर्पण, ये तपस्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जीत का एक आधार बनी। मैं पुनः हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय JP नड्डा साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। तो आपने सुना दर्शकों, सतीश पुनिया लगातार कार्यकर्ताओं और खास तौर से जनता का आभार व्यक्त कर रहे थे अपने बयान में। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आकाश से, क्या राजस्थान में 2024 में भी कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर 24 के नतीजे कुछ अलग हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए अबरार, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया वो साफ जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ी चूक कर रही है। जो विधानसभा के चुनाव पर बड़ी चूक करते हुए नजर आया, जो विधानसभा के चुनाव पर उन राज्यों पर नहीं जीते जहां पर इनकी सरकार थी, तो मुझे लगता है कि केंद्र के चुनाव के लिए अगर इनको जीतना है, अगर यहाँ पर उनको अपना मजबूती दिखानी है, तो ज्यादा दम लगाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन का यहाँ पर इनको बड़ा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद के खेमे पर इनके पास अब वो दम नहीं बची कि ये केंद्र के चुनाव के लिए दावेदार हो और चुनाव जीत सके। इसलिए इनके इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं साथ चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। लगातार हम राजस्थान में सीएम पद को लेकर के मचे घमासान को लेकर के तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।